Good afternoon, student. And this poem, The Sad. Do you know what a sad is? A cow sad, a tool sad, a wood sad. For example, it is a small room away from the main house for storing or keeping things, animals, stock, vehicles, etc. Ask your partner if he has ever seen a sad. Let him describe it to the class. Now the first thing is reading, and this is a revision work for you, 7th A and 7th B. There is a sad at the bottom of our garden with a spider web hanging across the door. The hinges are rusty and creak in the wind. When I am in the bed, I lie and listen. I shall open the door one day. There is a dusty old window around at the side with 3 cracked panes of glass. I often think there is someone staring at me. Each time that I pass, I shall peep through the window one day. My brother says there is a ghost in the shed who hide under the rotten floorboard, and if I ever dare to set foot inside, he will jump out and chop off my head. But I shall take a peek one day. I know that there is not really a ghost. My brother tells lie to keep the shed for it. Then there is not anyone staring or making strange noise, and the spider has been gone from his web since I don't know when I shall go into that shed one day soon. But not just yet. Frank Flynn is the poet of this poem. My dear student, now we shall explain this chapter. Do you know what a sad is? क्या आप जानते हैं सैड क्या है? अ काउ सैड हो गया, अ टूल सैड हो गया, अ वुड सैड हो गया. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ ए स्मॉल रूम अवे फ्रॉम द मेन हाउस. ये मेन हाउस से जो हमारा मुख्य मेन घर होता है उससे अलग हटके एक छोटा सा रूम होता है जिसे सैड, चाहे वो काउ सैड कर लीजिए, टूल सैड कर लीजिए या वुड सैड कर लीजिए. यू आर लुकिंग इन द पिक्चर. ओके. फॉर स्टोरिंग और कीपिंग, जिसमें हम रखते हैं, कीपिंग थिंग्स चीज़ें, एनिमल्स, टूल्स अपने टूल्स सामान, व्हीकल्स वाहन, एट्सेट्रा. आस्क योर पार्टनर इफ़ ही हैज़ एवर सीन अ सैड. अपने पार्टनर से कहिए कि क्या आपने कभी सैड देखा है. लेट हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास. और उसे क्लास में डिस्क्राइब कीजिए. देयर इज अ सैड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन. हमारे गार्डन में बॉटम पे एक सैड है. विद अ स्पाइडर वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर. जहाँ दरवाजे पे स्पाइडर मकड़ी के जाले लटके हुए हैं, हैंगिंग. द हिंग्स आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड. जो हिंग्स हैं, हिंग्स मीन्स कहते हैं जो डोर के कब्जे होते हैं जिससे डोर सपोर्ट होती है. हिंग्स आर रस्टी, बहुत जंग खाए हुए हैं. क्रीक इन द विंडो, हवा चलती है तो कुछ चरमराहट की आवाज़ करते हैं दरवाजे उसके डोर. व्हेन आई एम इन बेड आई लाई एंड आई लिसन. जब मैं अपने बेड में लेटा होता हूँ, बेड बिस्तर पे, तो मैं लिसन ये सुनता हूँ. आई शैल ओपन दैट डोर वन डे. लेकिन मैं उसका दरवाज़ा एक न एक दिन ज़रूर खोलूँगा. देयर इज़ अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड. एक डस्टी ओल्ड विंडो है. डस्टी माने डस्ट लगी हुई है, पुरानी विंडो है. अराउंड एट द साइड, एक तरफ. विथ 3 क्रैक पैन ऑफ ग्लास, जिसमें 3 क्रैक चटके हुए गिलास, मतलब पैन, जो खिड़की हैं, विंडो हैं, उनमें जो ग्लास लगे हुए हैं वो क्रैक्ड हैं, चटके हुए हैं. आई ऑफन थिंक, मैं सोचता हूँ कभी कभी. देयर इज़ समवन स्टेयरिंग एट मी, कि ऐसा लगता है कि वहाँ कोई व्यक्ति जो है, अननोन पर्सन
स्टेयरिंग एट मी, मेरी तरफ स्टेयरिंग मीन्स होता है घूर रहा है। ईच टाइम दैट आई पास, हर बार जो मैं वहाँ गुजरता हूँ। आई शैल पीप थ्रू द विंडो वन डे। तो ये कह रहे हैं पोइट फ्रैंक क्लाइन कि जब भी मैं वहाँ से गुजरता हूँ तो व्हेन आई पास्ट अवे फ्रॉम देयर, तो आई मतलब ऐसा लगता है मीन्स कि कोई मुझे झांक रहा है, कोई मुझे देख रहा है। तो आई लास्ट लाइन में कहते हैं आई शैल पीप थ्रू द विंडो वन डे, लेकिन मैं, पीप माने होता है झांकना, लेकिन मैं एक दिन उस विंडो से एक दिन ज़रूर झांकूँगा। ओके, एंड द नेक्स्ट स्टैंजा इज माई ब्रदर से, मेरा भाई कहता है देयर इज़ अ गोस्ट इन द सैड, कि उस सैड में गोस्ट है, भूत है। हु हाइड अंडर द रूटन फ्लावर बोर्ड, जो कि एक फ्लावर बोर्ड, टूटा हुआ फ्लावर बोर्ड है, उसके नीचे है। एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फुट इन साइड, अगर मैंने कभी हिम्मत की, डेयर हिम्मत की उसे अंदर जाने की या उसे हटाने की, तो ही विल जंप आउट, वो कूद आएगा बाहर। एंड चॉप ऑफ माई हेड, और मेरे सिर को काट देगा। वट, लेकिन आई शैल टेक अ पीक वन डे, लेकिन मैं वहाँ एक दिन ज़रूर देखूँगा, ज़रूर झाँकूँगा। आई नो दैट देयर इज़ नॉट रियली अ गोस्ट, अब वो लास्ट में कह रहे हैं द पोइट इन अबोव स्टैंजा में, ये वो डिस्कस कर रहे थे कि वहाँ पे वेज हैं, रस्टी क्रीक है विंड में जब ब्लो होती है, एंड डस्टी ओल्ड विंडो हैं विच के साउंड क्रेक्ड पैन ऑफ ग्लास, एंड ही आल्सो से दैट समवन इज स्टेयरिंग हिम, बट वन डे आई शैल पीप, एंड he also said that his brother said to him that there is a ghost in the rotten floorboard, but the kid said that I have not a dare to cross the floorboard, and suddenly I don't know, a ghost will jump out and chop my head, but आई शैल टेक अ पीप वन डे, लेकिन मैं झाँकूँगा जरूर एक दिन। लास्ट स्टैंजा में माय डियर स्टूडेंट, आई नो दैट देयर इज़ नॉट रियली अ गोस्ट, मैं जानता हूँ कि देयर इज़ नॉट रियली अ गोस्ट, कि वहाँ वास्तव में कोई गोस्ट नहीं है। माई ब्रदर्स टेल्स लाई टू कीप द शेड फॉर ए डैन, मेरा भाई जो है मुझसे झूठ बोलता था। देयर इज़ नॉट एनी वन स्टेयरिंग, ना ही मुझे वहाँ कोई घूरता है, और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइज, और ना ही कोई अजीब आवाज़ आती है वहाँ से। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गोन, और मकड़ियाँ भी हैज़ बीन गोन चली गई हैं, फ्रॉम हिज वेब, अपने जाले से। सिंस आई डोंट नो व्हेन, लेकिन मैं नहीं जानता कब। आई शैल गो इन टू दैट सैड वन डे सून, लेकिन मैं एक न एक दिन उस सैड में जाऊँगा ज़रूर, उसमें झाँकूँगा ज़रूर। वट नॉट जस्ट एट, लेकिन अभी नहीं। वट नॉट जस्ट एट मीन्स अभी नहीं। एक बार फिर देखते हैं। आई नो देयर इज़ अ रियली अ गोस्ट, मैं जानता हूँ वहाँ कोई भूत ऊत नहीं है। माई ब्रदर टेल्स लाई टू कीप द सेट फॉर ए डैन, मेरा जो भाई था मुझसे झूठ बोलता था कि वहाँ कुछ है। देयर इज़ नॉट ऑलवेज स्टेयरिंग, ना ही मुझे वहाँ से कोई घूरता है। मेकिंग स्ट्रेंज नॉइज, ना ही कोई अजीब आवाज़ आती है। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन, और स्पाइडर भी चली गई हैं। फ्रॉम हिज वेब, अपने वेब से, अपने जाले से वहाँ से चली गई हैं। एंड सिंस आई डोंट नो व्हेन, लेकिन मुझे ये नहीं पता कब। वट आई शैल गो इनटू द सैड, लेकिन मैं एक दिन ज़रूर जाऊँगा सैड में। वट नॉट जस्ट एट, लेकिन अभी नहीं। ओके माई डियर स्टूडेंट, द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड, and now the time comes for question answer as a revision work. Okay, and there is some meaning of this poem that is very hard, tough, that's hangling. Hinges means, my dear student, hinges means होता है जो कब्जे होते हैं दरवाजे के, जो डोर होता है जिससे दरवाजे स्टडी होते हैं, दृढ़ रहते हैं, खड़े रहते हैं। तो ये हिंग्स हैं। रस्टी क्रेक्ड इन द विंड, मतलब जंग लगे हुए हैं। क्रेक्ड में चरमराहट की आवाज़ होती है। ओके, ये लर्न कर लें।